नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस की इन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ हमारे राजस्थान इतिहास के जो किसान आंदोलन टॉपिक है उसमें मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए दोस्तों, मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। मारवाड़ रियासत में हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ में एक मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। ये जो मारवाड़ सेवा संघ है इसकी स्थापना राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर की गई और ये आपकी मारवाड़ का पहला राजनीतिक संस्था थी। मारवाड़ सेवा संघ मारवाड़ रियासत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है 1920 ईस्वी में होती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दुर्गा शंकर। ये आपके इस मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष थे। इसके अलावा आपके इस मारवाड़ सेवा संघ के महामंत्री प्रयागराज भंडारी इसके महामंत्री थे। इसके अलावा इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें आपके जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, कानमल, गिरधारी लाल, ये आपके इस मारवाड़ सेवा संघ के अन्य सदस्य थे। तो मारवाड़ में हम किसान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि मारवाड़ सेवा संघ ये हमारी मारवाड़ रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो दुर्गा शंकर तिवारी थे, महामंत्री प्रयागराज भंडारी थे, अन्य सदस्य जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, कानमल और गिरधारी लाल थे। आपके इस मारवाड़ सेवा संघ के जो उद्देश्य थे वो ये थे, लोगों में जन जागृति पैदा करना और राज्य प्रशासन के द्वारा जो जन समस्याएं उत्पन्न होती थी उन समस्याओं का निवारण करना। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे इस मारवाड़ रियासत में सबसे पहले किसानों ने विरोध कहां पर किया? तो मारवाड़ रियासत में 1922 ईस्वी में सबसे पहले बाली, पाली और दूसरा गोड़वाड़, जालोर। बाली, पाली और गोड़वाड़, जालोर ये आपके मारवाड़ रियासत के जागीरी क्षेत्र थे। इनमें भील व ग्रासिया जाति के लोग ज्यादा निवास करते थे। यहाँ पर जो लगान वर्दी थी उसका सबसे पहले यहाँ की भील व ग्रासिया जाति ने विरोध किया, परंतु भील व ग्रासिया जाति का ये जो आंदोलन था 1922 ईस्वी में लगान की वर्दी के विरुद्ध हुआ, ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। परंतु इसने एक कार्य जरूर किया जिससे मारवाड़ के जो किसान थे या मारवाड़ की जनता है उसमें जन जागृति पैदा करने का कार्य इस आंदोलन ने किया। तो अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ रियासत में सबसे पहले किसानों ने विरोध प्रदर्शन कहां पर किया, तो बाली, पाली और गोड़वाड़, जालोर इन दो क्षेत्रों के भील व ग्रासिया जो किसान थे उन किसानों ने बढ़ी हुई लगान दर के विरुद्ध सबसे पहले विरोध किया। इनका जो आंदोलन था ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, परंतु
फिर भी इस आंदोलन ने एक कार्य जरूर किया कि मारवाड़ की जो जनता थी उसमें जन जागृति पैदा हुई। अब हम आगे बात करते हैं तो हमारे मारवाड़ रियासत में दूसरी संस्था की बात करें तो 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका 1923 ईस्वी में पुनर्गठन किया जाता है। वैसे कुछ किताबों के अनुसार 1918 में, और यानी आपकी ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी इसका जो गठन है मूलतः 1921 ईस्वी में हुआ और चांदमल सुराणा ने आपकी इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। यानी आपका जो राजस्थान सेवा संघ है वो 1921 ईस्वी तक प्रभावी रहा, उसके बाद में निष्क्रिय हो गया। और मारवाड़ जो सेवा संघ है वो 1921 तक प्रभावी रहा और उसके बाद में जब वो निष्क्रिय हुआ तो इस मारवाड़ सेवा संघ का जो स्थान है वो आपकी इस मारवाड़ी हितकारिणी सभा ने ले लिया, जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने की थी। आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो प्रारंभ में कुछ समय प्रभावी रही, उसके बाद में वो भी निष्क्रिय हो गई। फिर उसका 1923 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया। तो आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका उद्देश्य वही था कि जो लोग हैं लोगों में जन जागृति पैदा करना, जन समस्याओं का निवारण करना, और इसके अलावा अकाल व अन्य जो प्राकृतिक विपदाएं होती थी उस समय जनता की सहायता करना, ये आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्य थे। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इस मारवाड़ क्षेत्र में मादा पशुओं को लेकर आंदोलन होता है। क्यों होता है कि मारवाड़ रियासत में पहले मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगी हुई थी और 29 अक्टूबर 1923 ईस्वी को मारवाड़ रियासत ने इन मादा पशुओं पर जो रोक प्रतिबंध लगाया हुआ था निर्यात पर, उस रोक को हटा दिया, जिसका किसानों ने विरोध किया। और उस समय जो किसानों ने विरोध किया तो उन किसानों का जो सहयोग है जय नारायण व्यास ने किया। यानी किसानों ने जय नारायण व्यास के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की और उसके बाद में आपके इस मारवाड़ क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने 15 जुलाई 1924 ईस्वी को हमारे मारवाड़ यानी जोधपुर में एक गंग श्याम मंदिर है, गंग श्याम मंदिर, जिसकी स्थापना राव गांगा ने की थी। राव गांगा ने जोधपुर में गंग श्याम मंदिर, गांगेलाव तालाब और गांगा की बावड़ी नामक जो निर्माण कार्य करवाए थे। उसी में से आपका जो गंग श्याम मंदिर है, यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र के जो किसान है उन्होंने 15 जुलाई 1924 को एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में जब मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया तो राज्य सरकार ने उन सदस्यों को वहां पर गिरफ्तार किया और इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। परंतु आपके जो किसानों की मांग थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और मारवाड़ सरकार पर जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अंत में मारवाड़ सरकार को झुकना पड़ा और 1 सितंबर 1924 ईस्वी को मारवाड़ जो राज्य सरकार थी उस राज्य सरकार ने मादा पशुओं और घास फूस के निर्यात पर पुनः रोक लगा दी, यानी प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारे इस मारवाड़ क्षेत्र में जो दूसरी बार किसानों ने आवाज उठाई वो मादा पशुओं के निर्यात को लेकर यहाँ पर आंदोलन हुआ। कारण क्या था
कि मारवाड़ रियासत में पहले मादा जो पशु थे उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, परंतु 29 अक्टूबर 1923 ईस्वी को मारवाड़ रियासत ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत मादा पशुओं का जो निर्यात है वो शुरू कर दिया। किसानों ने इसका विरोध किया और जय नारायण व्यास ने उस समय किसानों का नेतृत्व किया। फिर 15 जुलाई 1924 को किसानों ने जोधपुर के घनश्याम मंदिर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें आपके जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता थे उन्होंने भारी संख्या में भाग लिया और राज्य सरकार ने उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु यह आंदोलन आपका यहीं पर नहीं रुका और जब राज्य सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 1 सितंबर 1924 ईस्वी को राज्य सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात और घास फूस का जो निर्यात था उस पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। आगे हम बढ़ते हैं तो 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी में जो आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने लाग बाग, बेगार प्रथा और ऊंची जो लागान दर थी इन सभी का विरोध किया और इसके विरुद्ध किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। 1929 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने या मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने लागबाग, लगान की जो ऊंची दरें थी, बेगार प्रथा थी, इन सब का मारवाड़ रियासत में विरोध किया और किसानों को संगठित किया, यानी किसानों में जन चेतना फैलाने का कार्य किया। उसी समय 1929 ईस्वी में आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, इसके जो सदस्य थे जय नारायण व्यास, मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य जय नारायण व्यास, इन्होंने 2 पुस्तिकाएं, एक का नाम था पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, और दूसरी का नाम था मारवाड़ की अवस्था। तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य सरकार की यानी प्रशासन की कटु आलोचना की, यानी उनकी पोल खोलने का कार्य किया। और पोल जब किसी की खुलती है तो यानी क्रोध होना स्वाभाविक है। तो यहां पर जब आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य जय नारायण व्यास ने इन 2 लघु पुस्तिकाएं पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था में जब मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की, तो मारवाड़ सरकार ने आपके जय नारायण व्यास, इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य थे, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ, ये जो सदस्य थे, जैसे इसके अलावा आपके हेमचंद्र छगानी है, वो मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों में जब इसका पुनर्गठन किया गया तो आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उससे जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ, हेमचंद्र छगानी, वो भी उनके सदस्य थे। तो आपके जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को उस समय मारवाड़ सरकार की तरफ से इन्हें गिरफ्तार किया गया और नागौर की विशेष अदालत में 3 महीने की कार्रवाई के बाद इन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी। उसके बाद में आपके जो जय नारायण व्यास है, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ है, जो हमारा गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, यानी इसी समझौते के बाद में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और आपका जो गांधी इरविन समझौता है उसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता है उसकी जो कांग्रेस ने पुष्टि की थी वो अपने कराची अधिवेशन में की थी। तो आपका जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ
उस समझौते के बाद 9 मार्च को यानी 5 मार्च को समझौता हुआ, 9 मार्च 1931 को इस समझौते के तहत जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ को जेल से रिहा कर दिया। तो दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमारे मारवाड़ रियासत में हम किसान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मारवाड़ सेवा संघ के बारे में बात की, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अध्यक्ष उसके दुर्गा शंकर तिवारी थे, महामंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसके अलावा इसके अन्य सदस्य जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, कानमल और गिरधारी लाल थे। आपका जो मारवाड़ सेवा संघ है, इसका राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर गठन किया गया और ये मारवाड़ रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, या आप यूं कह सकते हैं मारवाड़ की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। आपकी इस संस्था के जो उद्देश्य थे वो ये थे कि लोगों में जन जागृति, जन कल्याण और जो यानी राज्य सरकार के द्वारा जो समस्याएं किसानों में पैदा की जाती थी, उन समस्याओं का निवारण करना ही इसका उद्देश्य था। ये लगभग 1 वर्ष तक ये संस्था है वो प्रभावी रहती है। उसके बाद में इस संस्था का जो स्थान है मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ले लिया था। हमारे मारवाड़ रियासत में सबसे पहले जो किसान आंदोलन की शुरुआत होती है बाली, पाली और गोडवाड़ जालोर क्षेत्र में होती है। और यहाँ की जो भील व गरासिया जाति के लोग थे, उन भील व गरासिया जाति के लोगों ने बढ़ी हुई लगान दरों के विरुद्ध सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की। इनका जो आंदोलन था ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, परंतु इस आंदोलन ने मारवाड़ के किसानों में या मारवाड़ की जनता में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया था। उसके बाद में हमने बात की कि 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका पुनर्गठन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने की थी और उसको 1923 में पुनर्गठित किया जाता है। और आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसने प्रारंभिक समय में किसानों का पूर्णतः सहयोग किया। आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसके जो अन्य सदस्य थे उसमें हम बात करें तो अन्य सदस्य में आपके जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, हेमचंद्र छगाणी और भंवरलाल सराफ, ये इसके पुनर्गठन के समय यानी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। उसके बाद में हमारे मारवाड़ रियासत में मादा पशुओं के निर्यात को लेकर आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण क्या था? 29 अक्टूबर 1923 ईस्वी को मारवाड़ रियासत में जो मादा पशु थे उन पर जो निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को हटा लिया। उस समय किसानों ने इसका विरोध किया और जय नारायण व्यास है, इसने उस समय किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद में किसानों ने 15 जुलाई 1924 ईस्वी को गंगश्याम मंदिर में एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो कार्यकर्ता थे उनको राज्य सरकार की तरफ से गिरफ्तार किया गया ताकि यह आंदोलन समाप्त हो जाए, परंतु यह आंदोलन चलता रहा और इसी कारण सरकार ने दबाव में आकर 1 सितंबर 1924 को राज्य सरकार ने मादा पशुओं और घास फूस के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके बाद में आपका यह आंदोलन समाप्त हो गया। 1929 ईस्वी में मारवाड़ रियासत में जो हमारी मारवाड़ हितकारिणी सभा थी उसने लाग बाग, बेगार प्रथा और ऊंची लगान दरें, इसके अलावा दोस्तों उस समय मारवाड़ रियासत में लगभग 124 प्रकार की जो लाग बाग है वो ली जाती थी। इन सभी का मारवाड़ हितकारिणी सभा ने विरोध किया और उसके बाद में किसानों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया, यानी किसानों को संगठित किया और किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित भी किया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जय नारायण व्यास है, इन्होंने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की
और उन पुस्तिकाओं में मारवाड़ राज्य प्रशासन की उसने कटु आलोचना की और उसके बाद में मारवाड़ प्रशासन की तरफ से जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर लिया और नागौर की विशेष अदालत में इन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसके बाद में जब गांधी इरविन समझौता होता है, उस गांधी इरविन समझौते के तहत 9 मार्च 1931 को इन तीनों व्यक्तियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम किसान आंदोलन में बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि हमारे जो जयनारायण व्यास थे, आनंदराज सुराणा थे, भंवरलाल सराफ है, 1931 में जेल से रिहा हो जाते हैं। उसके बाद में जयनारायण व्यास ने 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की और जो आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा थी उसका बाद में इसमें मारवाड़ यूथ लीग में विलय हो गया। तो जेल से रिहा होने के बाद में जय नारायण व्यास ने 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मारवाड़ के खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। खालसा क्षेत्र यानी वो होता था जो राज्य की भूमि होता था, और इस खालसा क्षेत्र के किसानों ने जो विरोध किया, कारण क्या थे? खालसा क्षेत्र के किसानों ने जो विरोध किया उसका जो कारण था, एक तो थी आपकी बेगार प्रथा, इसके अलावा लाग-बाग, और इसके अलावा बिघोड़ी यानी प्रति बीघा भू राजस्व की ऊंची दर, प्रति बीघा भू राजस्व की जो ऊंची दर थी उसके विरुद्ध खालसा क्षेत्र के किसानों ने 1931 ईस्वी में विरोध किया। अब आपके इस खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। तो एक गांव था चित्का बरिया नाम से। ये जो चित्का बरिया नाम से गांव है, इस गांव में 8 जुलाई 1931 ईस्वी को एक सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में इस गांव के जो माली जाति के किसान थे, उन किसानों ने बिघोड़ी न देने का निर्णय लिया। आपके माली जाति के जो किसान थे, उन किसानों ने जो आपकी बिघोड़ी प्रति बीघा भू राजस्व की ऊंची दर थी उसको न देने का निर्णय लिया। तो हमारे खालसा क्षेत्र में 1931 ईस्वी में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। बेगार प्रथा, लाग-बाग और मुख्यतः जो बिघोड़ी थी यानी प्रति बीघा भू राजस्व की ऊंची दर, उसके विरुद्ध किसानों ने विरोध किया। यहाँ पर चित्कावरिया नाम का एक गांव था और उसमें 8 जुलाई 1931 को एक सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में जो माली जाति के जो किसान थे, उन माली जाति के जो किसान हैं, उन्होंने बिघोड़ी न देने का निर्णय लिया। उसके बाद में हमारे मारवाड़ रियासत में यानी आपके जोधपुर में 25, 26
नवंबर 1931 को मारवाड़ लोक परिषद, इस मारवाड़ लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो चांदमल शुराणा ने की। इस अधिवेशन में जो मुख्य अतिथि थी वो थी आपकी कस्तूरबा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी। आपके इस अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद या मारवाड़ यूथ लीग के इस अधिवेशन में जो कार्य किया गया, क्या कार्य किया गया, तो इस अधिवेशन में एक तो बेगार प्रथा और दूसरा बिघोड़ी प्रथा, इन दोनों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। तो 25-26 नवंबर 1931 को मारवाड़ लोक परिषद का मारवाड़ में अधिवेशन होता है। चांदमल शुराणा ने उसकी अध्यक्षता की, कस्तूरबा गांधी उसमें मुख्य अतिथि थे और इस अधिवेशन में आपकी जो मारवाड़ यूथ लीग है उसने कार्य किया, बेगार प्रथा और बिघोड़ी प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए। उसके बाद में हमारे इस किसान आंदोलन में आगे क्या होता है कि 2 अप्रैल 1932 ईस्वी को मारवाड़ का जितना भी खालसा क्षेत्र था, उस खालसा क्षेत्र के जो किसान थे, खालसा क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर जोधपुर पहुंचे और जोधपुर प्रशासन से अपनी जो मांगे थी उनको पूरी करने की प्रार्थना की। प्रारंभ में जोधपुर रियासत की तरफ से किसानों की इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु जब किसानों ने, संपूर्ण खालसा क्षेत्र के किसान जब मारवाड़ में इकट्ठे होने लगे, यानी अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे मेड़ता है, बिलाड़ा है, दागलावास है, उन स्थानों से जो किसान है धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, तो मारवाड़ प्रशासन की तरफ से इन किसानों को कुछ रियायतें दे दी गई। 16 जून 1934 मारवाड़ जो सरकार थी, उस मारवाड़ सरकार ने जो बिघोड़ी प्रथा थी, यानी प्रति बीघा भू राजस्व की दर, उस प्रति बीघा भू राजस्व की दर में प्रति रुपए 2 आना की कमी करके और इस किसान आंदोलन को समाप्त करवा दिया। दोस्तों हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे जो जय नारायण व्यास थे वो गांधी इरविन समझौते के बाद में जेल से रिहा होते हैं। उसके बाद में उन्होंने 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। इसी मारवाड़ यूथ लीग में आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी उसका विलय हो जाता है, यानी आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में गठित हुई और 1923 में उसका पुनर्गठन हुआ, वो आगे चलकर मारवाड़ यूथ लीग में मिल जाती है। उसके बाद में हमने खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में बात की, यानी 1931 में खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ, बेगार प्रथा, लागबाग और बिघोड़ी के विरुद्ध। प्रति बीघा भू राजस्व की ऊंची दर थी बिघोड़ी, और उसके विरुद्ध चित्का बरिया गांव में 8 जुलाई 1931 में किसानों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में जो माली जाति के किसान थे, उन माली जाति के किसानों ने बिघोड़ी न देने का निर्णय लिया। उसके बाद में हमने आगे बात की कि 25-26 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष चांदमल शुराणा थे, मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी। और कार्य इसमें क्या किया गया इस अधिवेशन में, तो बेगार प्रथा और जो बिघोड़ी प्रथा थी इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए। यानी आपकी जो मारवाड़ यूथ लीग है उसने भी खालसा क्षेत्र के किसानों का सहयोग किया, या किसानों की इस आंदोलन में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में 2 अप्रैल 1932 को खालसा क्षेत्र के जो किसान हैं धीरे धीरे जोधपुर में इकट्ठे होने लगे
और उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी करें। उन्होंने इस प्रकार की राज्य सरकार से प्रार्थना की। प्रारंभ में राज्य सरकार ने किसानों को कोई प्रकार का आश्वासन नहीं दिया, परंतु अंत में 16 जून 1934 को राज्य सरकार की तरफ से जो आपकी बिघोड़ी प्रथा थी उसमें प्रति रुपए 2 आना की कमी कर दी और जिससे ये किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया। कल दोस्तों हम आपने इस मारवाड़ के किसान आंदोलन में जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में बात करें, डाबड़ा कांड और चंडावल गांव का जो हत्याकांड था उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी इस पर करें। इसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है और पिछले 2-3 दिनों से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमारे इस YouTube चैनल से आप अपने जो अन्य सहपाठी है उनको भी जोड़िए ताकि उन्हें भी इन फ्री क्लासेस का फायदा मिल सके। और मैं आशा करता हूं कि आपने जो बात मैंने आपसे कही आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है और अपने नोट्स है वो भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा जो लॉकडाउन है वो आगे बढ़ गया है, यानी आप अब 14-15 दिन आपको फिर घर पर रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप इस समय का सदुपयोग करें और घर पर रहकर हमारी डैफोडिल कोचिंग परिवार की तरफ से सुबह 7 बजे से लेकर आपको जो क्लासें दे रही है डैफोडिल कोचिंग परिवार, उन क्लासों का आप नियमित रूप से अध्यापन करें और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पर मिलेंगे और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।